वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 30 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा लेक्चर रहेगा चैप्टर 30 के सॉल्यूशंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में कहा जा रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट the center of a cube. Find the flux of electric field through the 6 surfaces of the cube. तो देखिए हमें यहाँ पर एक क्यूब है इस क्वेश्चन में। ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा गया है और उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हमें दिया जा रहा है वो है Q। इस चार्ज के जस्ट सेंटर में हमें एक Q अमाउंट का, इस क्यूब के सेंटर में हमें एक Q अमाउंट का चार्ज दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि फ्लक्स थ्रू ऑल दिस 6 सरफेसेस क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा ये केयर कर सकते हैं कि अगर जो हमारा चार्ज सेंटर में होगा तो वो हर फेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पर ये Q चार्ज होगा दैट मीन्स हर फेस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, मीन्स सपोज हमने अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर किया तो इस चार्ज की वजह से सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा तो हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये चीज़ हम एक केयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस फेस को और इस फेस को देखें तो ये सेंटर में होने की वजह से जो डिस्टेंस होगा वो इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए और बैक और फ्रंट, मीन्स इस तरह ऑल द 6 फेसेस के लिए इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो ऑल द 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सपोज जो E बन पाएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर E है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन पाएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर E है और हर का एरिया वेक्टर अगर S ही होगा तो ये फॉर 1 फेस की वजह से होगा, अगेन ये सेकेंड फेस की वजह से, इस तरह करते करते ये जो है वो हमारा 6 फेसेस की वजह से कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग का जो फ्लक्स आएगा वो ऑल द 6 फेसेस की वजह से वो क्या आ जाएगा, सो जस्ट चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस a/2 above the center of a horizontal square surface of A as shown in the figure. Find the flux of the electric field through the square surface. इसमें हमारे पास देखिए एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एज है और साइड है वो A का है और यहाँ पर से इसके सेंटर से एक a/2 डिस्टेंस पर, मीन्स हाफ ऑफ दी इसके साइड पर जो है वो एक चार्ज रखा गया है जिसका की मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कैपिटल Q। कैपिटल Q अमाउंट ऑफ एक चार्ज रखा गया है। तो इस चार्ज की वजह से इस स्पेस पर कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये एरिया वेक्टर से जो फ्लक्स इमर्ज होगा वो हमें इवेल्युएट करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका एक क्लोजिंग वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, क्योंकि तब हम जो है वो गॉस लॉ को यूज़ कर पाएंगे और कह पाएंगे कि चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट वो इक्वल हो जाएगा हमारा नेट फ्लक्स का। देखिए अगर हम लोग इसका एक इनक्लोजिंग वॉल्यूम बनाने का ट्राई करेंगे तो वो किस तरह हो सकता है, तो वो जस्ट एक क्यूब ही होगा। देखिए किस प्रकार से, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला जो फेस है इस वाले फेस को एग्जैक्टली इस फेस की तरह कंसीडर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ठीक इस पॉइंट से a/2 डिस्टेंस करने पर हमारा जो है वो Q चार्ज रखा हुआ है। तो अब एग्जैक्टली ये प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही बन जाएगा, अगेन हर फेस पर वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी डायरेक्शन सेम रहेगा। हम लोग अगेन कह पाएंगे कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो 6E × S, मीन्स यहाँ पर 6 आया है बिकॉज ऑफ द 6 एरिया और E जो है वो हमारा सबके लिए कांस्टेंट होगा।
उसको हमने अगर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होगा उसको हमने इस तरह एक मैग्नीट्यूड से कंसीडर किया कि वो इसके अगर इक्वल है, तो हम लोग इसको क्या कह पाएंगे कि चार्ज इनक्लोज। सो चार्ज इनक्लोज हमारा क्या है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स ये पूरे इनक्लोजिंग वॉल्यूम की वजह से जो फ्लक्स बन पाया वो इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, ये जस्ट हमारा फ्लक्स है, मीन्स नेट फ्लक्स। अब अगर हमें सिर्फ एक फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन ढूंढना होगा, तो हमने देखा कि 6 की वजह से इतना है, तो एक की वजह से जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो Q डिवाइडेड बाय 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। सो एक स्फेरिकल सरफेस है ऑफ रेडियस r ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge at a point 2r away from the center। so देखिए इसका हमें डायग्राम भी दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। सो किस प्रकार है कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, उसका रेडियस सपोज r है, सो ये r है, और इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो Q चार्ज कुछ इस तरह रखा गया है, एक आउटसाइड द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है वो 10 to the power -7 कूलम हमें दिया जा रहा है। सो ये हमारा Q का वैल्यू है। तो एक जो हमारा आउटसाइड पॉइंट बताया जा रहा है वो जस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए जो हमारा 2r फ्रॉम द सेंटर जब हो रहा है तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां पर भी हमारा चार्ज सेम ही है। तो अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पर क्या फ्लक्स बाहर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हम लोग सीख चुके हैं कि जो फ्लक्स जो बनता है वो होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यूजिंग गॉस लॉ, ये हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उसका सॉलिड एंगल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन 0 आता है। ये चीज़ हम लोग अपने थ्योरी पार्ट में सीख चुके हैं। सो अब जस्ट हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज इनसाइड दिस सरफेस और इनसाइड दिस वॉल्यूम। तो हमारा जो चार्ज बन पाएगा वो कितना रहेगा, जस्ट यही रहेगा, आउटसाइड चार्ज का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू रखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू बन जाएगा। फिर तो अगर इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा 10 to the power of 5। सो फ्लक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 11.29 इंटू 10 to the power of 3। और अगर इसको यूनिट के टर्म में लिखेंगे सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसको हम लोग बुक के आंसर के टर्म में मैच करने का ट्राई करेंगे, सो दिस इज नॉट, ये हमारा जस्ट 1 है, मीन्स 10 to the power 3 है, ये 110 नहीं। सो ये हमारा 10 to the power 3 है। अगर बुक के टर्म में अगर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हम लोगों से कहा जा रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए इमेजिनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस यूजिंग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट एंड द गॉस लॉ, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू ए सरफेस ऑफ थ्रू द सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर। सो देखिए इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक हेमीस्फेयर है, कुछ इस तरह से हमें डायग्राम बुक में दिया जा रहा है, और वहाँ पर इसके एग्जैक्टली सेंटर में जो है एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगेन रखा गया है, कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज। सो हम लोग इस तरह से एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज रख लेते हैं एग्जैक्टली एट द सेंटर, और ये हमारा हेमीस्फीयर है। तो हमें कहा जा रहा है जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड से की वजह से जो फ्लक्स बन पाएगा
थ्रू दिस वॉल्यूम, वो क्या होगा, वो हमें इवेल्युएट करना है। तो अगेन ये देखिए, ये हमारा जो है वो एक ओपन सरफेस है। सो पहले हमें इसको एक क्लोज सिमेट्री बनाना पड़ेगा। मीन्स हमें कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि सिमेट्री आर्ग्यूमेंट और गॉस लॉ को यूज करके। तो देखिए इसको हम सिमेट्री आर्ग्यूमेंट किस प्रकार यूज करेंगे कि सपोज ये हमारा एक हाफ है। मीन्स ये जो हमारा डायग्राम है, अगर सपोज ये एक हाफ है और हम इस लाइन के अबाउट इसकी सिमेट्री चेक करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर हम लोग एक और हेमीस्फीयर इस प्रकार से रख देंगे, तब क्या होगा कि ये इस लाइन के इधर जैसा है, उस लाइन के इधर भी वैसा ही है, मीन्स वैसा ही शेप का है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है इसमें सिमेट्रिक है, मीन्स ये इसके सिमेट्रिक है। तो अब इस सिमेट्रिक मिल जाने की वजह से हमारा जो होगा ये क्लोजिंग वॉल्यूम भी बन जाएगा। तो जब ये हमारा क्लोजिंग वॉल्यूम बन जाएगा, उस इंस्टेंट हमारा जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगेन चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी देखिए जो हमारा चार्ज इनक्लोज होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू के ही तो इक्वल होगा। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इस वॉल्यूम, इस क्लोजिंग वॉल्यूम की वजह से जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू हमारा इतना रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग इसको इस प्रकार समझे कि अगर ये दो हाफ की वजह से ये वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब एक हाफ की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको, अगर सपोज इसको हमने फाई डैश कहा, इसको ही फाई डैश कह लेते हैं और इसको फाई कहेंगे। तो दो की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है अगर इतना है,